अरे सखी, हिरण्यों की बात क्या कहती हो। इन देवताओं की स्त्रियों को देखकर सुखी हो। हमारे श्री कृष्ण रूप और गुणों की राशि है तथा युवतियों का रसपान करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण को सुर देवियाँ देखती है और वंशी के स्वर रस का पान करती है, तब उनकी कैसी दशा हो जाती है। वे विमानों पर देवताओं के साथ बैठी हुई सुध बुध खो जाती है और वे मुरली की तान सुनकर मूर्छित होकर गिर जाती है। उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और वही इच्छा उनको बावला बना देती है। उनका मन उनके वश में नहीं रहता और उन्हें अपने शरीर की शुद्धि नहीं रहती और वे विरह से सिसकने लगती है, जिससे उनके वस्त्र खिसक जाते हैं। उनके बाल बिखेरने से उनमें लगे फूल गिर जाते हैं, जिससे उनकी इस स्थिति का पता चलता है। किसी सखी ने कहा, अरे देवियों की बात क्या करती हो, तनिक गौओं की दशा तो देखो। वे अपने कानों को मानो दोना बनाकर वंशी के मधुर स्वर रस का जी भर पान करने लगती है और फिर वे आँखों के द्वारे से श्री कृष्ण को हृदय में ले आती है और उनके आलिंगन करने का मधुर रस पाती है। देखो ना, उनकी आँखों से प्रेम के आंसू ढलक कर इसी भाव को बता रहे हैं। अरे सखी, उनका इतना बड़ा भाग्य देखकर हमारा भी मन उसी सौभाग्य के लिए ललचाता है। बछड़ों की प्रेम दशा तो कहते ही नहीं बनती। वे दूध पीते होते हैं और उसी समय वंशी का सब शब्द सुन लेते हैं तो वे मुख का घूंट ना तो पीते हैं और ना उगलते हैं, किंतु वह दूध अपने आप मुख से टपकने लगता है और आँखों से आनंद के आंसू झरने लगते हैं। वे ठगे से आनंद रस में पगे हुए खड़े रह जाते हैं, मानो उन्हें श्री कृष्ण के स्पर्श का रसमय बना देता है। कोई सखी बोली, यह गाय और बछड़े तो श्री कृष्ण के प्यारे हैं, इसलिए इनसे वे एक क्षण को भी अलग नहीं होते, इसलिए उनकी दशा होना तो स्वाभाविक है। किंतु पक्षियों की दशा तो देखो और इन पर अपना तन मन न्यौछावर करो। ऐसा लगता है मानो ऋषि मुनि इनका स्वरूप धारण करके वृंदावन की लीलाओं के लिए ललचाए हुए आए हैं। श्री कृष्ण की रूप माधुरी देखने के लिए वे चुपचाप छुपकर वृक्ष के डालों पर बैठ जाते हैं और वे उनको चितवन और मुस्कान देखकर अपना तन मन उन पर न्यौछावर करते हैं और कानों से वंशी का स्वर रस पान करते हैं। इनका जीवन धन्य समझो। इनके अनन्य प्रेम भाव को तनिक अपने मन में विचारो। इस पर किसी सखी ने कहा, यह सब तो चेतन है जो इसके पीने में सामर्थ है। हमें तो जड़ नदियों की दशा बहुत अच्छी लगती है। इनमें जो भंवर उठते हैं उससे ऐसा लगता है कि मानो वे श्री कृष्ण से मिलन की ललचन का भाव बता रहे हैं। उनका बहाव क्षण क्षण रुकता जाता है। ऐसा लगता है मानो वे वंशी के स्वर रस का पान करने के लिए रुक रुक जाती है और वे अपने लहर रूपी हाथों से श्री कृष्ण के चरणों को छूना चाहती हैं और अपने कमलों को उन पर बलिहार करके उन्हें अपने हृदय से लगाती है। इस प्रकार प्रेम रस से भरी हुई वे उनके चरणों पर छींटे रूपी मोती उछाल कर न्यौछावर करती है। अरे सखी देखो, बादल कैसे आनंद में डूबे हैं, मानो उन्होंने अपने नाम वाले घनश्याम को अपना सखा बना लिया है। इससे वे छाया करते हुए धूप से उन्हें बचाते चलते हैं और वंशी का शब्द रस अपने हृदय में धारण कर लेते हैं और फिर वे उमड़ घुमड़ कर रस की वर्षा करते हैं और छोटी छोटी फुहार के द्वारा श्री कृष्ण के मन को मोहित करते हैं। इस प्रकार मानो वे अपना जीवन उन पर न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। किसी ने कहा, अरे सखी, इन भीलिनियों को धन्य समझो। तनिक इनके हृदय के प्रेम भाव का अनुमान तो करो। वे प्रियतम श्री कृष्ण को देखकर उनसे घुलने मिलने की इच्छा करने लगती हैं और उनके भी हृदय में प्रेम की बलाएं लग जाती है। अरे सखी सुनो, तब वे क्या करती है।
हम गोपियाँ जो अपने वक्षस्थल पर केशर लगाती है और फिर प्यारे श्री कृष्ण के चरणों को अपने वक्षस्थल से लगाती है। इससे वही केशर श्री कृष्ण के चरणों में लग जाती है और फिर जब श्री कृष्ण के चरण भूमि पर पड़ते हैं तो वही घास में लग जाती है। उसी केशर को वे भीलनियाँ अपनी विरह ज्वाला को शांत करने के लिए अपने अंगों में मल लेती है। इस प्रकार वे अपनी प्रेम की पीड़ा को मिटाना चाहती है और इस प्रकार वे ऐसा अनुभव करती है कि उन्होंने हमारे मन भावने श्री कृष्ण को हृदय में धारण कर लिया है। किसी ने कहा, अरे सखी, यह गोवर्धन बड़ा अनोखा भक्त है। इसी से इनको बिना किसी विशेष प्रयत्न के श्री कृष्ण के कमल स्वरूपी चरणों का स्पर्श प्राप्त होता रहता है। वह अपने झरनों का जल श्री कृष्ण को पिलाता है और इनकी प्यारी गौओं तथा प्यारे ग्वालों को अनुमोदित करता है। वह इनको कंदमूल, फल और घास देता है और ठहरने के लिए गुफाएं सजाए रहता है और फिर वह इन्हीं में मन लगाए हुए इनकी प्रतीक्षा करता रहता है और बलराम और कृष्ण भी इनके मन को चुराए रहते हैं। जब वह गायों को पकड़ने दौड़ता है तो उनकी सांवरी और गोरी छवि का वर्णन नहीं करते बनता।